अस्सलामुअलैकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कोलिनर्जिक एगोनिस्ट ड्रग्स, जिसमें हम ड्रग को स्टडी करेंगे फाइजोस्टिगमीन। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने स्टडी किया था कोलिनर्जिक एगोनिस्ट ड्रग को, जो हमारे पास थी एसिटाइल कोलिन। एसिटाइल कोलिन हमारे पास थी डायरेक्ट एक्टिंग ड्रग्स, वो डायरेक्टली रिसेप्टर पे जाके बाइंड करती है। और जो हमारे पास फाइजोस्टिगमीन है ये है इनडायरेक्ट एक्टिंग ड्रग्स और रिवर्सिबल, मीन थोड़ी देर के लिए इसका इफेक्ट होगा, रिवर्सिबली ये काम करती है। तो फाइलोस्टिगमीन हमारे पास इनडायरेक्ट एक्टिंग ड्रग्स है, ये डायरेक्टली रिसेप्टर पे जाके बाइंड नहीं करती, लेकिन एसिटाइल कोलिन की एक्टिविटी को ये बढ़ाती है। वो हम स्टाइल आगे देखेंगे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में कि किस तरह हमारे पास एसिटाइल कोलिन की एक्टिविटी को बढ़ाती है। तो इसकी कंपोजिशन देखें तो हमारे पास ये एक नेचुरल एल्कलाइड्स है, ऑब्टेन करते हैं हम प्लांट से। उस प्लांट का नाम है फाइजोस्टिग्मा वेनिनोसम। सेकंड हमारे पास है टर्शरी अमाइन। इससे पहले हमने पढ़ा था एसिटाइल कोलिन, वो हमारे पास थी क्वाटनरी अमाइन। क्वाटनरी अमाइन कंपाउंड जितने भी होते हैं उनके लिए ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करना डिफिकल्ट होता है, लेकिन जो हमारे पास फाइजोस्टिगमीन है ये है टर्शरी अमाइन, और ये इजीली पास करती है मेम्ब्रेन को और क्रॉस करती है ब्लड ब्रेन बैरियर को, इसलिए इसका इफेक्ट भी एसिटाइल कोलिन डायरेक्ट एक्टिंग ड्रग की निस्बत अच्छा आता है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखें तो हमारे पास ये रिवर्सिबली ब्लॉक करती है, एसिटाइल कोलिन स्ट्रेज एंजाइम को। एसिटाइल कोलिन स्ट्रेज एंजाइम हमारे पास एक ऐसा एंजाइम है जो डिस्ट्रॉय करता है एसिटाइल कोलिन को। तो हमारे पास जो एसिटाइल कोलिन स्ट्रेज एंजाइम है ये डिस्ट्रॉय करता है एसिटाइल कोलिन को। तो हमने एसिटाइल कोलिन की ब्रेकडाउन या डिस्ट्रक्शन होने से बचाना है, तो हम ड्रग देंगे फाइजोस्टिगमीन, जो ब्लॉक करेगी एसिटाइल कोलिन स्ट्रेज एंजाइम को। तो जब एंजाइम हमारे पास ब्लॉक हो जाएगा तो जो हमारे पास एसिटाइल कोलिन की जो ब्रेकडाउन है वो नहीं होगी। दैट्स वाई हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास फाइजोस्टिगमीन ड्रग है वो प्रिवेंट करती है ब्रेक डाउन ऑफ एसिटाइल कोलिन, सो द इंक्रीज ऑफ एक्टिविटी ऑफ एसिटाइल कोलिन। तो फिर हमारे पास जो एसिटाइल कोलिन की एक्टिविटी है वो बढ़ जाएगी। जो हमारे पास पोस्ट साइनेप्टिक रिसेप्टर्स होंगे एसिटाइल कोलिन के, तो उसके लिए हमारे पास जो क्वांटिटी होगी एसिटाइल कोलिन की वो ज़्यादा होगी, तो वो अपना इफेक्ट जो होगा वो ज़्यादा प्रोड्यूस करेगी। तो ये एक सिंपल सा इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये है कि सिंपली ये ब्लॉक करती है एसिटाइल कोलिन स्ट्रेज एंजाइम को और प्रिवेंट करती है ब्रेकडाउन होने से एसिटाइल कोलिन की। फिर हम इसके कुछ इफेक्ट एक्शन देखेंगे। ये हमारे पास फाइजोस्टिगमिन ये है मस्कुलिनिक रिसेप्टर पे एक्ट करती है, निकोटिनिक रिसेप्टर पे भी एक्ट करती है और न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे भी एक्ट करती है। स्टार्टअप में हमने पढ़ा था कि जो जितनी भी हमारे पास कोलिनर्जिक ड्रग्स होंगी वो या तो मस्कुलिनिक रिसेप्टर पे एक्ट करेंगी या तो निकोटिनिक रिसेप्टर पे एक्ट करेंगी। तो जो हमारे पास फाइजोस्टिगमिन ड्रग्स है ये मस्कुलिनिक रिसेप्टर मीन के जिसमें हमारे पास M1 M2 M3 सो ऑन M4 M5 एग्जाम्पल आ जाती हैं। इसी तरह निकोटिनिक रिसेप्टर NM वगैरह आ जाती हैं। और थर्ड पे ये हमारे पास एक्ट करती है न्यूरो मस्कुलर जंक्शन पे भी, जो न्यूरॉन और मसल्स के दरमियान जंक्शन है, मीन जो न्यूरॉन टर्मिनल्स हैं जहाँ पे न्यूरॉन टर्मिनल्स एंड हो रहे हैं और वहाँ से आगे हमारे पास मसल स्टार्ट हो रहे हैं, तो ये उन दोनों के जंक्शन के दरमियान भी एक्ट करती है और एसिटाइल कोलिन स्ट्रेस को ब्लॉक करती है। ज़्यादा से ज़्यादा एसिटाइल कोलिन को अवेलेबल करवाएगी मसल्स पे और बॉडी पे, ताकि उसका जो इफेक्ट है वो बढ़े। और इसका एक एडवांटेज ये है कि इसका एक्शन भी हमारे पास एसिटाइल कोलिन की निस्बत ज़्यादा है। एसिटाइल कोलिन का हमने पढ़ा था कि उसका ऑनसेट ऑफ एक्शन बहुत स्मॉल है, और इसका हमारे पास जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है वो है 2 to 4 hours। इसलिए इसके जो थेरापेटिक यूजेस हैं वो भी अच्छे आते हैं एज कम्पेयर टू एसिटाइल कोलिन। एसिटाइल कोलिन के बारे में हमने कहा था कि उसके कोई ऐसा थेरापेटिक यूज़ नहीं है, लेकिन जो हमारे पास फाइजोस्टिगमीन ड्रग्स है इसको हम यूज़ करते हैं टू इंक्रीज इंटेस्टाइनल मोटेलिटी को बढ़ाने के लिए, फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ ग्लूकोमा की ट्रीटमेंट के लिए, क्योंकि ये हमारे पास रिड्यूस करती है इंट्राऑक्यूलर प्रेशर को, जिसकी वजह से हमारे पास जो ग्लाकोमा की कंडीशन है उसको ट्रीट करने में आसानी होती है। और थर्ड पे हम कह सकते हैं कि टू रिड्यूस द टॉक्सिसिटी ऑफ एनी एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स, किसी भी एंटी कोलिनर्जिक कौन सी हो सकती हैं कि जो एसिटाइल कोलिन के अपोजिट वर्क कर रही हैं, मीन के हमारे पास कोई एड्रीनालिन हो सकती है, एपिनेफ्रिन नॉरएपिनेफ्रिन वगैरह, तो उसकी अगर टॉक्सिसिटी हो जाए तो उसको ओवरकम करने के लिए हम फाइजोस्टिगमीन को यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारे पास एसिटाइल कोलिन की एक्टिविटी को बढ़ाएगी, हमारे पास पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करवाएगी। तो फिर हमारे पास लास्ट पे कुछ इसके एडवर्स इफेक्ट आते हैं। फॉल इन कार्डियक आउटपुट को डिक्रीज करवा सकती है, रेस्पिरेटरी फेलियर
ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन करवाएगी, म्यूकस को बढ़ाती है, तो रेस्पिरेशन में हमारे पास डिफ़िकल्टी हो सकती है। तो ये इसके एडवर्स इफेक्ट है। होप्स कि आपको लेक्चर की समझ आ गई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।